नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सदन में भाषण देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में ट्रेड डील करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने भारतीय डेटा, डिजिटल नियमों और किसानों के हितों में समझौता किया है। राहुल ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा में भारतीय डेटा सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत को किसी भी देश से बराबरी के आधार पर बात करनी चाहिए। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, डेटा लोकलाइजेशन, डिजिटल टैक्स और फ्री डेटा फ्लो जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। साथ ही यह भी कहा है कि दुनिया अस्थिर दौर से गुजर रही है और भारत को अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करनी चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा है कि कोई भी इस देश को बेच नहीं सकता और कांग्रेस पर देश को कमजोर करने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पेश करने के बारे में है। इसे राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में प्रस्तुत किया। बजट का कुल आकार 9.13 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.2% अधिक है। बजट में मुख्य रूप से रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और कानून व्यवस्था पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य बजट में 15% की वृद्धि की गई है, जिसमें चिकित्सकीय शिक्षा, नए मेडिकल कॉलेज, कैंसर संस्थान और आयुष्मान भारत योजना के लिए विशेष प्रावधान है। सरकार ने राजकोषीय प्रबंधन और ऋण नियंत्रण पर भी ध्यान दिया है और पूंजीगत व्यय को 19.5% रखा गया है। यह बजट प्रदेश की 18वीं विधानसभा का अंतिम पूर्ण बजट माना जा रहा है। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य की सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। मुख्य सहयोगी कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू होने में रही देरी पर चिंता जताई थी, जिसके बाद डीएमके ने स्थिति स्पष्ट की है। पार्टी ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन जल्द ही सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए एक समिति का गठन करेंगे। यह समिति 22 फरवरी से सहयोगी दलों के साथ औपचारिक चर्चा शुरू करेगी। डीएमके के राज्य मुख्यालय अन्ना अरिवालयम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस घोषणा के बाद गठबंधन में बनी अनिश्चितता कुछ हद तक कम होने की संभावना है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम सहमति बनना अभी बाकी है। आगामी दिनों में होने वाली बैठकों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में लगातार हो रही हिंसा और अशांति के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कहा है कि वे यूएपीए का प्रावधान लागू करने की जांच रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दाखिल करे। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वे एनआईए जांच के खिलाफ अपनी आपत्तियों के साथ हाईकोर्ट जाएं। इससे पहले हाईकोर्ट ने हिंसा पर चिंता जताते हुए पुलिस और प्रशासन को शांति बनाए रखने के निर्देश दिए थे और आवश्यक होने पर केंद्रीय सुरक्षा बल बुलाने की अनुमति दी थी। इस मामले में 2 जनहित याचिकाएं भी दाखिल की गई, जिनमें बेलडांग क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की गई थी। 16 और 17 जनवरी को प्रवासी मजदूरों से संबंधित घटनाओं के कारण हिंसा और प्रदर्शन हुए थे। मुंबई की सड़कों पर अब सिर्फ ट्रैफिक की आवाज नहीं बल्कि संगीत भी गूंजेगा। मुंबई कोस्टल रोड पर भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है। नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाली लेन में लगी विशेष म्यूजिक स्ट्रिप्स के जरिए वाहन चालकों को फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का प्रसिद्ध गीत जय हो सुनाई देगा। इस अनोखे अनुभव का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाथों आज हुआ है। तकनीक के माध्यम से डिजाइन की गई ये स्ट्रिप्स वाहन के पहियों के कंपन से संगीत पैदा करती हैं। ये प्रयोग केवल तकनीकी रूप से ही नहीं बल्कि यात्रियों के अनुभव को भी आनंददायक बनाने वाला है। मुंबई कोस्टल रोड पहले से ही ट्रैफिक जाम से रहा तेज यात्रा और सुंदर समुद्री नजारों के लिए प्रसिद्ध थी। अब इसमें संगीत का रंग भी जुड़ गया है। ये दुनिया का 5वां और भारत का पहला म्यूजिकल रोड है, जो मुंबई को स्मार्ट सिटी की दिशा में एक और कदम आगे ले जाता है। शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की मोस्ट अवेटेड फिल्म और रोमियो इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है। रिलीज से पहले ही फिल्म की प्री टिकट सेल्स अच्छी रही है, जो दर्शकों की उत्सुकता का संकेत है। और रोमियो ने बिना ब्लॉक सीटों के एडवांस बुकिंग में 36.69 लाख रुपए और करीब 16,226 टिकट बेचकर कमाए हैं। अगर ब्लॉक सीटों की शामिल किया जाए
तो कुल एडवांस कलेक्शन 1.42 करोड़ रुपए हो गया है। एनसीआर में फिल्म ने सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग दर्ज की है। 587 शो में 6.69 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन हुआ। फिल्म की तुलना रणवीर सिंह की धुरंधर और सनी देओल की बॉर्डर 2 से की जाए तो बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग सबसे ज्यादा रही थी, जबकि धुरंधर ने 9 करोड़ रुपए कमाए थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या और रोमियो अपने 3 दिन के एडवांस रन में इन फिल्मों के आंकड़े पार कर पाएगी या नहीं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।